एमसीक्यू वीडियो क्लासेज की सीरीज में आज राजनीति विज्ञान का टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत, अर्थ एवं उपयोगिता के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करते हैं। और हाँ, आपने अभी तक विजेता 95 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर इस वीडियो को भी जरूर करें। ये राजनीति विज्ञान, व्याख्याता, भर्ती विशेष और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षा उपयोगी क्लास होगी। राजनीति सिद्धांत, अर्थ एवं उपयोगिता। इसका पहला प्रश्न, किसके अनुसार राजनीतिक सिद्धांत व्याख्यात्मक और मानकीय कार्य की विशेषता है? ए. सेबाइन, ब. हन्ना आरेंट, स. लासवेल, द. रॉबर्ट द हॉल। तो इसका सही उत्तर होगा ब. हन्ना आरेंट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2, राजनीतिक सिद्धांत को देखने का व्यवस्थित क्रम है? ए. परिवेश, परिघटना, सामाजिक व्यवस्था, अवधि, राजनीतिक व्यवस्था। ब. परिघटना, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, अवधि, परिवेश। स. सामाजिक व्यवस्था, अवधि, परिवेश, परिघटना, राजनीतिक व्यवस्था। इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर होगा ब. परिघटना, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, अवधि, परिवेश, जो राजनीतिक सिद्धांत का एक व्यवस्थित क्रम है। नेक्स्ट प्रश्न, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी पुस्तक है? ए. सेबाइन की, हन्ना आरेंट की, मिशेल फूको, सिज्विक। तो इसका सही उत्तर होगा सेबाइन की। ये व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी पुस्तक है सेबाइन की। प्रश्न संख्या 4, राजनीतिक सिद्धांत विज्ञान है मानने वाले विचारक हैं। राजनीतिक सिद्धांत को कौन सा विचारक हैं जो राजनीतिक सिद्धांत को विज्ञान मानते हैं? बियर्ड, बकल, मैटलेड, कैटलिन, बोंदा, हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, सिज्विक, गेटेल, पोलक, बकल, बिस्मार्क, यह सभी। तो इसमें ये बोंदा, हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, सिज्विक जो राजनीति सिद्धांत को विज्ञान मानते हैं, ये विचारक हैं। नेक्स्ट प्रश्न, राजनीतिक विज्ञान का मनोविज्ञान के साथ अध्ययन करने पर बल दिया? एस. एम. लिपसेट, वाल्टर बेजहोट, बार्कर, लास्की। तो इसमें वाल्टर बेजहोट ने राजनीति विज्ञान को मनोविज्ञान के साथ अध्ययन करने पर बल दिया था, वाल्टर बेजहोट। नेक्स्ट, राजनीतिक पदाधिकारियों की दृष्टि में राजनीति है। राजनीति क्या है? नेताओं की क्रियाकलाप, एक प्रकार की जन सेवा, झूठे वायदे करना, घोटाले करना। तो राजनीतिक पदाधिकारियों क्या हैं? एक प्रकार की जन सेवा है। पदाधिकारियों की दृष्टि से राजनीति एक प्रकार की जन सेवा है। नेक्स्ट, सत्य बोलना, सत्य बोलना और अपना ऋण चुकाना ही न्याय है। ए. पोलीमार्कस, ब. सुकरात, स. प्लेटो, द. सेप्लस। तो इसका सही उत्तर होगा सेप्लस। सत्य बोलना और अपना ऋण चुकाना ही न्याय है। नेक्स्ट, राजनीति को संभावनाओं की कला कौन मानता है? ए. ब्लसली, ब. फ्रेडरिक पोलक, स. पॉल जेनेट, द. बिस्मार्क। तो बिस्मार्क हैं जो राजनीति को संभावनाओं की कला मानता है, बिस्मार्क। नेक्स्ट, 1952 की कौन सी बैठक में यूनेस्को के पेरिस सम्मेलन द्वारा निर्धारित विषयों को राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में स्वीकार कर लिया? ए. शिकागो बैठक, ब. हार्वर्ड बैठक, से ऑक्सफोर्ड बैठक, द. कैम्ब्रिज बैठक। कौन सी बैठक में पेरिस सम्मेलन द्वारा
निर्धारित विषय राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को स्वीकार कर लिया? तो ऑक्सफोर्ड की बैठक में। से ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, सभ्यता का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक हैं टी.एच. ग्रीन, बक्कल, बारकर, ब्राइस। तो सभ्यता का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं बक्कल। सभ्यता के इतिहास पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए ईस्टन, बी रॉबर्ट द हेल, से आमंड द सेबाइन। तो इसका सही उत्तर होगा सेबाइन। सेबाइन है व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट प्रश्न 12, राजनीति विज्ञान को विज्ञान किस कारण कहा जाता है? राजनीति विज्ञान को विज्ञान किस कारण कहा जाता है? सिद्धांतों की मतैकता व निर्णयों की सुनिश्चितता से, परिणामों की भविष्यवाणी व क्रमबद्ध अध्ययन। तो इसमें क्रमबद्ध अध्ययन किया हुआ, इसलिए राजनीति विज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध, क्रम से सन अनुसार, क्रम से अनुसार घटनाएं की गई हैं, विवरण। नेक्स्ट प्रश्न 13, प्लेटो ने किस ग्रंथ में राजनीति को शासन की एक श्रेष्ठ कला के रूप में चित्रित किया है? पॉलिटिक्स, लॉज, स्टेटमैन या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? स्टेटमैन। प्लेटो ने स्टेटमैन ग्रंथ में राजनीति को शासन की एक श्रेष्ठ कला के रूप में चित्रित किया था, स्टेटमैन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14, किसी समाज में पारस्परिक क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था को जिसमें समाज के बाध्यकारी या अधिकारपूर्ण नीति निर्धारण होते हैं, राजनीति व्यवस्था कहा जाता है? ए साइमन, बी एक्टन, स आमंड द ईस्टन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ईस्टन होगा, द ऑप्शन सही, ईस्टन। नेक्स्ट प्रश्न 15, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना कब की गई है? अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? 1905, 1904, 1903, 1911। तो 1903 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना की गई है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16, राजनीति विज्ञान राज्य से आरंभ होता है एवं राज्य पर समाप्त, ये परिभाषा दी गई है। ए गार्नर द्वारा, ब ब्लडसली द्वारा, स सीले द लिकाक। तो ये परिभाषा किसने दी थी? ये गार्नर ने दी थी। यदि इन वीडियो क्लासेज की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। प्रश्न संख्या 17, राजनीति विज्ञान को किस विचारक ने पूर्ण या सर्वोच्च विज्ञान माना है? अरस्तु, प्लेटो, गांधी, मैकियावेली। तो अरस्तु महोदय ने राजनीति विज्ञान के विचारक हैं जो पूर्ण और सर्वोच्च विज्ञान मानने वाले थे, अरस्तु। नेक्स्ट प्रश्न 18, राजनीति विज्ञान को विज्ञान किस कारण कहा जाता है? सिद्धांतों की मतैकता व निर्णय के सुनिश्चितता से, परिणामों की भविष्यवाणी व क्रमबद्ध अध्ययन। तो इसमें सही उत्तर होगा क्रमबद्ध अध्ययन। राजनीति विज्ञान को विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19, राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण मुख्यतः केंद्रित था सरकार व राज्य के अध्ययन पर, शक्ति और वैधता के अध्ययन पर, राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन पर, राजनीतिक प्रक्रियाओं के अध्ययन पर। तो सरकार और राज्य के अध्ययन पर राजनीति विज्ञान को परंपरागत दृष्टिकोण का मुख्य था केंद्र बिंदु, सरकार और राज्य का अध्ययन। नेक्स्ट है प्रश्न 20, राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है, यह परिभाषा देने वाला कौन वैज्ञानिक हैं? गिल क्राइस्ट, सीले, लिकाक, उपरोक्त में कोई नहीं?
तो इसका सही उत्तर होगा लिकाक ने राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विधा है ये परिभाषा दी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21, नव परंपरावादी विचारक कौन नहीं है? इसमें कौन विचारक नहीं है? ए लेविस्ट्रन, ब वोइगलनी, से ऑक्सफोर्ड, दे कांट। तो इसके कांट महोदय ये नव परंपरावादी विचारक नहीं हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22, स्वेच्छा तंत्रवादी विचारक कौन नहीं है? ए नोजिक, ब वर्लिन, स हैयक, द जुवनेल। तो स्वेच्छा तंत्रवादी विचारक इसमें जुवनेल नहीं है, बाकी तीनों हैं। नोजिक, वर्लिन, हैयक ये स्वतंत्रवादी स्वेच्छातंत्रवादी विचारक हैं, स्वेच्छा तंत्रवादी विचारक हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23, नव मार्क्सवादी विचारक कौन हैं? मार्क यूज, वाल्जर, हैयक, फ्रीडमैन। तो नव मार्क्सवाद के विचारक हैं मार्क यूज। नेक्स्ट, वैज्ञानिक मूल्य सापेक्षवाद अवधारणा किसने दी? अर्नेस्ट वास, मार्क यूजे, मैकीडर, मैकाइबर। तो इसका सही उत्तर होगा अर्नेस्ट वास ने वैज्ञानिक मूल्य सापेक्षता अवधारणा दी थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित विद्वानों में किसने राजनीतिक सिद्धांत के हवास की बात नहीं की? इनमें कौन से विद्वान है जो राजनीतिक सिद्धांत के हवास की बात नहीं की थी? कमी की, हवास यानी कमी होना। वाएगलिन, डेविड ईस्टन, अल्फ्रेड काम्बा और लिपसेट। तो इसका सही उत्तर होगा वाएगलिन ने राजनीतिक सिद्धांत हवास की बात नहीं की, बाकी तीनों ने कही थी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26, आधुनिक युग में परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की धारा को जीवित रखने वाले प्रमुख विचारक हैं? ए बेंथम व मिल, ब कार्ल मार्क्स और लेनिन, स डेविड ईस्टन व लासवेल, द लियो स्ट्राट व माइकल ऑक्सफोर्ड। तो इसका सही उत्तर होगा लियो स्ट्रोट, माइकल ऑक्सफोर्ड। नेक्स्ट, किसमें मूल्य प्रधान अवधारणाओं का अध्ययन किया जाता है? राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक विज्ञान या राजनीति। तो इसका सही उत्तर होगा राजनीतिक दर्शन में मूल्य प्रधान अवधारणाओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, राजनीतिक सिद्धांत के दो रूप हैं। राजनीति सिद्धांत के कितने रूप हैं? दो रूप हैं। दो रूप कौन कौन से हैं? दार्शनिक, मूल्यात्मक, ऐतिहासिक एवं यथार्थवादी, मानकात्मक एवं अनुभववादी, वैज्ञानिक और व्यवहारवादी। तो राजनीतिक सिद्धांत के दो रूप हैं, मानकात्मक और अनुभववादी। ये राजनीतिक सिद्धांत के दो रूप हैं। नेक्स्ट, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का लक्षण नहीं है। इनमें कौन सा है जो आधुनिक सिद्धांत का लक्षण नहीं है? वैज्ञानिकता पर बल, तथ्यों के संग्रह पर बल, आदर्शवादी एवं मूल्य सापेक्ष अध्ययन, राजनीति विज्ञान की समानता व मौलिकता पर बल। तो इसका सही उत्तर होगा आदर्शवादी और मूल्य सापेक्ष अध्ययन जो सिद्धांत का लक्षण नहीं है, बाकी वैज्ञानिकता पर बल, तथ्यों के संग्रह पर बल, राजनीति विज्ञान की समानता व मौलिकता पर बल राजनीति सिद्धांत के लक्षण हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30, राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली और रूसो। तो इसमें राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले महोदय अरस्तु थे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31, निम्न में से कौन सा तथ्य डेविड ईस्टन के राजनीतिक सिद्धांत के पतन का कारण नहीं है? ए इतिहासवाद, ब सामान्य सापेक्षतावाद, से वैचारिक हवासवाद, द अति तथ्यवाद। तो इसका सही उत्तर होगा वैचारिक हवासवाद, जो डेविड ईस्टन के राजनीतिक सिद्धांत का पतन को कारण नहीं मानते। नेक्स्ट प्रश्न 32, निम्न में से जिसने राजनीतिक दर्शन की मृत्यु पर दुख प्रकट किया? राजनीतिक दर्शन की मृत्यु पर दुख प्रकट करने वाले कौन थे? रॉबर्ट द हेल, पीटर लासलेट,
पीटर विंच, डेविड ईस्टन। तो इसका सही उत्तर होगा ब पीटर लासलेट, जो राजनीतिक दर्शन की मृत्यु पर दुख प्रकट किया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33, राजनीतिक सिद्धांत के अस्वीकरण के लिए निम्न में से कौन संबंधित नहीं है? पीटर लासलेट, डेविड ईस्टन, जिन ब्लांडेल, अल्फ्रेड कोबेन। तो इसरो सही उत्तर होवेला जिन ब्लांडेल। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34, निम्न में से किसका संबंध राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान से नहीं है? डेविड ईस्टन, अल्फ्रेड कोबेन, वोगेलिन, लासलेट। तो इसरो सही उत्तर है वोगेलिन। राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान से ये नहीं है, बाकी तीनों है डेविड ईस्टन, अल्फ्रेड कोबेन और लासलेट। नेक्स्ट प्रश्न 35, राजनीतिक सिद्धांत को राजनीति का आलोचना शास्त्र के रूप में किसने परिभाषित किया है? ए हन्ना आरेंट, ब आरंड बेरूट, से दार्थे जेरमिनो, दे अल्फ्रेड कोबेन। तो इन सही उत्तर होगा दार्थे झर्मिनो। राजनीतिक सिद्धांत को राजनीति का आलोचना शास्त्र के रूप में इन्होंने परिभाषित किया था, दार्थे झर्मिनो ने। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36, राजनीतिक सिद्धांत की वैज्ञानिक पद्धति में क्या आवश्यक नहीं है? इनमें से क्या आवश्यक नहीं है वैज्ञानिक पद्धति में? निरीक्षण, सामान्यीकरण, व्याख्या, पूर्वाग्रह। तो इसका सही उत्तर होगा पूर्वाग्रह, जो राजनीतिक सिद्धांत वैज्ञानिक पद्धति के लिए आवश्यक नहीं है, बाकी है निरीक्षण, सामान्यीकरण और व्याख्या। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37, राजनीतिक सिद्धांत के 3 कथ्य माने गए, कौन सा अलग है? मतलब 3 कथ्य माने गए, एक बाकी नहीं माना गया, उनमें अलग कौन सा है? वर्णन, विधि निर्माण, समालोचना और पुनर्निर्माण। तो इनका सही उत्तर होगा विधि निर्माण, यह नहीं है। वर्णन, आलोचना और पुनर्निर्माण ये राजनीतिक सिद्धांत के 3 कथ्य माने गए हैं। इसका सही उत्तर होगा 2 विधि निर्माण, जो कथ्य निर्माण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न 38, सिद्धांत एक प्रकार का जाल है जिसमें संसार जकड़ा हुआ है ताकि उसको समझा जा सके। यह परिभाषा किसने दी? साइमन, कैटलिन, कॉल पॉपर, जेरंट ब्राइस। सिद्धांत एक प्रकार का जाल है जिसमें संसार जकड़ा हुआ है, यह परिभाषा देने वाले थे कॉल पॉपर। नेक्स्ट प्रश्न 39, राजनीति शास्त्र केवल सरकार का अध्ययन है। राजनीति शास्त्र किसका अध्ययन है? सरकार का अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी? सीले, लासवेल, लिकोक, बंसली। तो यह परिभाषा किसने दी? ये लिकोक ने राजनीति शास्त्र केवल सरकार का अध्ययन परिभाषा दी। नेक्स्ट, राजनीति सिद्धांत के किस दृष्टिकोण के बारे में कहा जाता कि ये ऐतिहासिक व आदर्शात्मकता प्रधान हैं? राजनीति सिद्धांत के कौन से दृष्टिकोण के बारे में ऐतिहासिक व आदर्शात्मकता प्रधान है? आधुनिक दृष्टिकोण, पारंपरिक दृष्टिकोण, आनुभविक दृष्टिकोण, व्यवहारवादी दृष्टिकोण। तो इसका सही उत्तर होगा पारंपरिक दृष्टिकोण। नंबर ऑप्शन 2 सही होगा, पारंपरिक दृष्टिकोण। राजनीति सिद्धांत के पारंपरिक दृष्टिकोण के बारे में कहा जाता कि ऐतिहासिक व आदर्शात्मकता प्रदान हैं। ये आज वीडियो क्लासेज नंबर 1 था, राजनीतिक सिद्धांत, अर्थ एवं उपयोगिता समाप्त। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।